अभी सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। देखो टाइम डोमेन में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब है सिग्नल को तुम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हो। ठीक है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हो। ठीक, अगर किसी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का टाइम डोमेन निकाला जा रहा है दैट मींस उसको आप 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हो। ठीक, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो +90, ठीक, अदरवाइज -90 का फेज शिफ्ट देते हो। ठीक, वन मोर थिंग, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जब निकालते हो तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, और अगर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस सिग्नल की पावर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। सेकंड, जब तुम फेज से शिफ्ट दे रहे हो तो क्योंकि ये कांस्टेंट फेज शिफ्ट है तो इसकी बैंडविड्थ में भी है, मतलब सिग्नल की बैंडविड्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, और वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में HF इज इक्वल टू होता है -j सिग्नम। आई गेस सिग्नम फंक्शन सभी ने पढ़ा होगा अभी तक। सिग्नल में अगर सारे सिग्नल पढ़े हैं तो सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया होगा। यस सर। हाँ, ठीक है। इन जनरल जब हम अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है तुम्हारे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। दैट मींस अगर हम किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें और उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करा दें तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक, अभी के लिए तुम्हें इन जनरल याद रखना है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मतलब तुम टाइम डोमेन में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हो। ठीक, अभी जैसे जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में तुम आगे बढ़ोगे वहां पे तुम्हें ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना वहां पे देखोगे। ठीक, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, HF इज इक्वल टू -j सिग्नम। अब अगर हम इस एमटी का यानी जो मैसेज सिग्नल एमटी है इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालें। ठीक, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को शो करने के लिए ऐसे ऊपर यहाँ पे ये एरो टाइप का लगा है। ठीक है, इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? AM sin 2 पाई h20। सिमिलरली अगर CT यानी जो हमारा करियर सिग्नल है AC cos 2 पाई FCT, इसका अगर हम इसका हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लें तो वो क्या आ जाएगा, AC sin 2 पाई FCT। नाउ अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे इसको अगर हम जनरल मैसेज के लिए लिखें, ठीक है, एक जनरलाइज मैसेज सिग्नल के लिए अगर हम इसको इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, S ऑफ SSB का इक्वेशन है वो क्या आएगा, AC by 2 MT cos 2 pi FCT प्लस सॉरी माइनस एंड प्लस AC by 2 M कैप T, ठीक है, साइन 2 pi FC। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, AC by 2 MT cos 2 pi FCT माइनस प्लस AC by 2 M कैप sin 2 pi FCT। यहाँ पे M कैप क्या है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये तुम्हारी जनरलाइज इक्वेशन हो गई SSB SC। राइट, ये तुम्हारी हो गई जनरलाइज इक्वेशन SSB SC। यहाँ पे माइनस सिग्नल अपर साइड लाइन को शो कर रहा है और प्लस साइन
किसको शो कर रहा है, लोअर साइड में। जनरलाइज इक्वेशन में किसी को कहीं कोई डाउट? सर इसके जस्ट पीछे वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जनरेशन ऑफ एसएसबी। हमने जनरल इक्वेशन देख ली। अब ये इसको बनाने के लिए जो हमारे पास मॉड्यूलेटर्स हैं, वो मॉड्यूलेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। एंड सेकंड है तुम्हारा फेज डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड सेकंड इज फेज डिस्क्रिमिनेशन। भले ही नाम में थोड़ी सी सिमिलरिटी नजर आ रही है, केवल फेज फ्रीक्वेंसी अलग हो रहा है, बट दोनों ही मेथड अपने आप में एकदम अलग है। ठीक, दोनों ही मेथड अपने आप में एकदम अलग। अब एक एक करके दोनों मेथड्स को देखते हैं। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इस देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जो अभी हम लास्ट में अभी हम ये इक्वेशंस करके आए, ये जिसमें हमने तुमसे कहा कि भाई ऐसा करो, एक डीएसबीएससी सिग्नल जनरेट करो। ठीक, डीएसबीएससी सिग्नल जनरेट करने के बाद उसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करो, और बैंड पास फिल्टर से पास करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो तुम्हें एसएसबीएससी सिग्नल मिलेगा। कब? जब तुम उस बैंड पास फिल्टर अप्रोप्रिएट बैंडविड्थ सेट कर दोगे, मतलब जो उसका पास बैंड होगा कुछ इस तरीके से होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर साइड बैंड को पास करे और बाकी दूसरे साइड बैंड को ब्लॉक कर दे। राइट, तो अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम में देखें, देयर इज डीएसपीएससी मॉड्यूलेटर। ठीक है, कई बार यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी देखने को मिलता है। एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का मतलब क्या, एक ऐसी डिवाइस जो अपने दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट आउटपुट में प्रोवाइड कराएगी। ठीक, इसको हम लोग कई जगह पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी लिखते हैं। ठीक, यहाँ से हमने इसको एक इनपुट हमने मैसेज सिग्नल दिया, दूसरा इनपुट हमने यहाँ पे करियर सिग्नल प्रोवाइड किया। अब ये जो आउटपुट देगा वो एमटी इनटू सीटी प्रोवाइड करेगा। देन हम इसको क्या करेंगे, बैंड पास फिल्टर से, तो हम एक बैंड पास फिल्टर से पास करें। देन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो या तो अपर एसएसपी होगा या लोअर एसएसपी होगा। ठीक है, या तो वो अपर एसएसपी होगा या लोअर एसएसपी होगा। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन से स्टार्ट किया था, डीएसपीएससी लिया था, उसके बाद हमने ये दो जनरल मैसेज लिए, एक मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, डीएसपी की इक्वेशन लिखी। देन हमने लिख दिया कि हाँ भाई बैंड पास फिल्टर से पास करा रहे हैं तो हमें ये अपर एसएसबी मिल जा रहा है, और
अगर यहाँ पे हमने बैंड पास फिल्टर से पास करा है तो हमें लोअर एसएसपी मिल गया। ठीक, मैथमेटिकली इसको करना हमें पता है कि किस तरीके से हमने किया है। ठीक, जो अभी हमने इनिशियल जनरलाइज इक्वेशन तक पहुंचने के लिए जो हमने चीजें की, सेम वही चीजें तुम्हें इसमें भी करनी है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम एनालिसिस करके हम कैसे इस चीज को देख सकते हैं, वो हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे। इससे हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है एमटी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक, जीरो। अच्छा, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने कहा एफएम है, तो ये एफएम और ये माइनस, ठीक हो गया एम। करेक्ट, ये हमने मैसेज सिग्नल ले लिया। अब इस मैसेज सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, डीएसबी एससी मॉड्यूलेट करा रहे हैं। ठीक है, यानी एम टी इंटू सी टी फाइंड आउट कर। तो पहले हम क्या करें भाई, हम अपना सी टी डिफाइन कर लें। तो सी टी क्या है हमारा, यानी करियर सिग्नल क्या है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म देखोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका हमने क्या देखा है, ए सी बाई 2 डेल्टा एफ माइनस एफ सी प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ सी। करेक्ट ना। अब अगर इस सी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका स्पेक्ट्रम अगर हम ड्रॉ करें तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से है। ये माइनस एफ सी एंड प्लस एफ सी, ये तुम्हारा क्या है, सी ऑफ। नाउ अब अगर एम टी इंटू सी टी निकालें, दैट इज इक्वल टू ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। और इसका जब अगर हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे और इसका स्पेक्ट्रम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से ये और ये, ठीक है। जो आपका मैसेज सिग्नल है वो तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट हो गया है। एक बार लेफ्ट साइड एफ सी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हुआ है और एक बार राइट साइड में एफ सी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हुआ है। ये क्या हो गया, एफ सी प्लस एफ एम और ये एफ सी माइनस, यहाँ पे एफ सी प्लस एफ एम, सॉरी माइनस ऑफ एफ सी माइनस एफ एम माइनस ऑफ एफ सी, राइट। ये हमारा क्या आ गया, एस ओमेगा टी या एस एफ टी। ठीक है, ये हमारे डीएसपी एससी सिग्नल का स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये डीएसपी एससी सिग्नल का हमारे स्पेक्ट्रम। ठीक, अब यहाँ तक हो गया कि हमने ये जो एम टी इंटू सी टी था इसका हमने स्पेक्ट्रम बना के देख लिया। अब इस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं, स्पेक्ट्रम से हम क्लियरली बता पा रहे हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से कहाँ तक हमारे पास मैसेज सिग्नल है, और अगर हमें बैंड पास फिल्टर लगाना है तो कैसे लगाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये केवल हम ये जो येलो लाइन बना रहे हैं ये ग्राफ को केवल बाइफिकेट करने के लिए है। ठीक, ये कोई टाइप ऑफ सिग्नल नहीं है ना। अगर हमें इस डीएसपी एससी सिग्नल से एसएसबी एससी सिग्नल लेना है, ठीक, तो हमें बैंड पास को फिल्टर कुछ इस तरह से लगाना होगा कि वो इस पार्ट को पास करे और इस पार्ट को पास करे।
अगर वो ऐसा कर रहा है बैंड पास फिल्टर, तो मेरा बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, हमारे अपर साइड बैंड को ट्रांसफर कर रहा है, मीनिंग हमें अपर एसएसबी मिल जाएगा। ठीक, एक अदर केस क्या हो सकता है कि वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करे, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करे। ठीक, तो जब इस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास कर रहा होगा, दैट मींस तुम्हारा लोअर एसएसबी जनरेट हो रहा होगा। ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड। ठीक, तो हमें अपने जो बैंड पास फिल्टर है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा कि या तो वो एफसी से एफसी माइनस एफएम के बीच की फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसफर करे, बाकी सबको ब्लॉक करके, या एफसी से एफसी प्लस एफएम के बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास करे, बाकी सबको ब्लॉक कर दे। मतलब हमें अपना बैंड पास फिल्टर कुछ इस तरह से बनाना है कि अभी हम अपर साइड बैंड की केवल बात कर रहे हैं। ठीक, अपर साइड बैंड के लिए हमें अपना बैंड पास फिल्टर कुछ इस तरह से बनाना है कि एफसी से एफसी प्लस एफएम इस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो गेन प्रोवाइड करे 1 का, एंड अदर देन दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के अलावा जो वो गेन प्रोवाइड करे वो 0 का करे। ठीक, ताकि होगा क्या, जब ये वाला सिग्नल, ये एसबीएससी सिग्नल उस बैंड पास फिल्टर से पास करेगा, तो इतना पार्ट, ये एफसी से एफसी प्लस एफएम वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई करेगा और एज इट इज तुमको आउटपुट पे दिखाई देने लगेगा। उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, मीनिंग इधर की सारी फ्रीक्वेंसी और ये लोअर एसएसपी वाला पार्ट, ये ऊपर, ठीक, ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 गेन। ठीक, उस केस में क्या होगा, इसको ये ब्लॉक कर देगा बैंड पास फिल्टर और इसको वो कर देगा। तो फॉर अपर एसएसपी, transfer function of band pass filter, transfer function of band pass filter will be FC से FC प्लस एफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में, एंड माइनस FC से माइनस FC माइनस FM नेगेटिव। ठीक, और इस रेंज में इसका गेन कितना होगा, 1। बाकी अदर देन दिस फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज में उसका गेन कितना है, 0। तो ये क्या है, बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर बैंड पास फिल्टर इस बैंड पास फिल्टर से इस सिग्नल को ट्रांसफर करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट का अगर स्पेक्ट्रम बनाए, हाँ, तो अब अगर जो बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट आएगा वो अगर हम देखें तो क्या आएगा, एफ सी से एफ सी प्लस एफ और माइनस एफ सी से माइनस एफ सी माइनस, इस रेंज का ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, मीनिंग जो तुम्हारा अपर साइड बैंड है वो ट्रांसमिट हुआ। ये क्या है, बैंड पास फिल्टर का आउटपुट, जो किसके बराबर है,
रहे अपर एसएसडी के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अपर एसएसडी का स्पेक्ट्रम एनालिसिस है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, अपर एसएसडी का स्पेक्ट्रम है। ठीक, इसी तरीके से